अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आतिफ भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माज भाई, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, बस खेत की तरफ निकले थे, बस आपसे मुलाकात हो गई। आओ बेटे, तहसीन तौफीक इधर आओ बेटे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे आतिफ भाई, ये दोनों आप ही के लड़के हैं क्या? माशाअल्लाह। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। और मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। और बेटा तुम लोग अभी क्या पढ़ते हो? अरे माज भाई, ये लोग अभी छोटे हैं, घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे आतिफ भाई, अब तो बच्चे को स्कूल भेजने की भी उम्र हो गई है। हाँ माज भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा बड़ा बेटा तौफीक जो बहुत मेहनती है, इसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है, तो वही सोच रहा हूँ कि इसे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा देता हूँ। और ये मेरा छोटा लड़का तहसीन जो बहुत कमजोर है, मेहनती भी नहीं है, तो वही सोच रहा हूँ कि इसे मदरसे में दाखिला करा देता हूँ, वहीं दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। अरे आतिफ भाई, आपने सही सोचा है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। ठीक है माज भाई। हाँ तो बेटा तौफीक, मैं तुम्हारे जहानत से बहुत खुश हूँ। मेरी यह ख्वाहिश है कि तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर बनाऊं, इसीलिए आज मैं तुम्हारा दाखिला किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देता हूँ। इसीलिए तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार होकर चले आओ। जी अब्बू, मैं भी डॉक्टर बनूंगा और रोजाना बस में बैठकर स्कूल जाऊंगा। हाँ बेटे। अब्बू अब्बू, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कम बस, तुम्हें जैसे को डॉक्टर बनना रह गया। चलो जाओ यहाँ से, आओ यहाँ से। जब मैं इसका दाखिला करवा के आऊंगा तो तुम्हें भी मदरसे में दाखिला करवा दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। बेटा तौफीक, तैयार हो गए बेटे? जी अब्बू, हम आ रहे हैं। जल्दी आओ। जी अब्बू, हम आ गए। चलो आज तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। चलो। बेटा तहसीन, तैयार हो गए बेटे? अब्बू जान, आज बहुत देर हो गई, कल चलेंगे। नालायक, इसे स्कूल जाना है, इसे टाइम पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो मदरसे में जाना है, वहाँ जब जाओ दाखिला हो जाता है। अब चलो तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। अरे जुल्फकार, देखो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए तुम ऐसा करो कि इसे मदरसे में दाखिला करवा दो, ठीक है? और हाँ सुनो, इसे 10-5 रुपए भी दे देना, ठीक है? ठीक है, दे देंगे। अरे 7:30 हो गया, बस क्यों नहीं आया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आतिफ भाई, सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह माज भाई, अल्लाह का शुक्र है। और आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना कि नहीं? हाँ माज भाई, वो तो डॉक्टर बन गया है और खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया है। अरे आतिफ भाई, आप अभी इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अरे माज भाई, आपको तो मालूम ही है कि मैंने अपने बड़े बेटे तौफीक को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपना सारा सरमाया खर्च कर दिया हूँ, और रही सही जो कुछ बचा हुआ था उसमें मेरे पड़ोसी ने दावा कर दिया है। तो मैं अदालत को निकला था। आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए कि मेरे हक में फैसला हो। अरे आतिफ भाई, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बड़े बेटे तौफीक का फोन। बोलो बेटे। पहले
खैरियत मत पूछिए और जल्दी से 1 लाख रुपए भेज दीजिए। अरे बेटे, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें 1 लाख रुपए भेजता हूँ ना। और हाँ सुनो बेटे, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है ओके डैड बाय। अरे इसने क्यों कॉल कर दिया? हाँ बोलो, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बोलो क्या बात है? पढ़ाई नहीं हो रही है? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है, अभी तक मेरी खुराकी जमा नहीं हुई, इसलिए 2000 रुपए भेजे। अरे क्या खुराकी लगाए रखा है? मौलवी साहब से कहो कि मुझे परेशान ना करे, मैं खुराकी भेज दूंगा ना। अब चलो कॉल रखो। अरे ये मदरसे वाले भी ना रोजाना खुराकी लगा रखा है, परेशान कर रखा है। अरे मियाँ तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने बड़े बेटे तौफीक से मिलने को आया हूँ। आप यही रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर आता हूँ। मैं आई कमिंग सर। यस कमिंग। एक पूरा फटे पुराने कपड़े में आया है और आपको अपना बेटा बता रहा है। अरे आप इधर क्यों आ गए? आप तुम्हारे कह रहे थे आप यहाँ मेरे सैलरी कौन आ गए? अरे बेटे, घर के कुछ हालात खराब चल रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने को चला आया बेटा। अच्छा ठीक है, अभी आप घर जाए, शाम को आता हूँ। अरे सतीश भाई, आज मेरा सबक याद नहीं हुआ। अरे वो क्या बात है? अरे भाई ये देखो, रास्ते में एक बुरा शख्स गिरा पड़ा है। अरे बाबा जी क्या हुआ? उठिए बाबा जी, उठिए, आराम से बाबा जी। अरे भाई आप यहीं पे रुको, मैं आप ही साहब को बोला कर लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे बेटा ताकीर क्यों हो? हाफिज साहब, रास्ते में एक बुरा शख्स गिरा पड़ा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। कहाँ ले चलो देखे। अरे ये तो अब्बू जान है। अब्बू जान आपको क्या हुआ? अब्बू जान आपको तो पकड़ो आराम से आराम से। अब्बू जान आपको तो बुखार भी है, जल्दी से पानी लेकर आओ। डॉक्टर को भी बुलाओ। अरे बेटे रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है बेटे। लेकिन बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे हुस्न इखलास से बहुत मुतासिर हूँ बेटा। मैं तुम्हारे हकीकत को समझ नहीं सका बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। अरे ये डैड क्या हो गए? तू फिर से आगे भाग, भाग। अरे भाईजान, आपने अब्बू को कैसा क्या किया जो अब्बू आपसे इतना नाराज है? एक दिन अब्बू जान फटे पुराने कपड़े में मेरे हॉस्पिटल में आ गए, जिसकी वजह से मेरी सैलरी और अब्बू जान घर जाने को कहा था।
अरे भाईजान आप कहें कोई बात नहीं, अगर अब्बू फटे पुराने कपड़े में आपके पास पहुंच गए तो आपकी बड़ी इंसल्टी हो। कभी आपने ये सोचा है कि अब्बू जान आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितना खून पसीना बहाया और दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, और आपको इस मकाम पर लाने के लिए अपना सारा सरमाया खत्म कर दिया, और आज जब इस मकाम पर पहुंच गए तो आप अब्बू की अजमत भुला दी। अब्बू जान, मैंने अपने डिग्री की वजह से बड़ी इंसल्टी महसूस किया और अब्बू जान की अजमत को समझ नहीं सका, और अब्बू जान को समझ भूल गया, और अब्बू जान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाई तस्लीम, आप ही कहे कि अब्बू मुझे माफ कर दे। अब्बू जान आप इसे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा मैं तुम्हारे कहने से इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन बेटा बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया हूँ कि तुम लोगों की खिदमत कर सको, ना कि इसलिए कि तुम लोगों को लूटो। और मैं तुम्हें इसलिए आलिम बनाया हूँ बेटा कि तुम दीन की खिदमत कर सको। तो बेटा मेरे इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना, ठीक है बेटा? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अरे आतिफ भाई, बहुत देर से मैं ये मंजर देख रहा था कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, तो इसी दरमियान मेरे जहन में एक नज़्म आई है, आपका क्या ख्याल है? हाँ माज भाई, अगर आप चाहें तो वालिद के हक में एक नज़्म पढ़ दें तो बेहतर रहता। हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम, हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम, वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम, अपने सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज सब जिस पे गालिब रहे फिक्र घर, अपने सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज सब जिस पे गालिब रहे फिक्र घर, ज़ाहिरन सख्त है बातिनम है नरम, ज़ाहिरन सख्त है बातिनम है नरम, वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम, परवरिश तरबियत में न चोरी कसर, फिक्र औलाद में की सफर दर सफर, परवरिश तरबियत में न चोरी कसर, फिक्र औलाद में की सफर दर सफर, उनको महबूब हमको जां वो हशम, उनको महबूब हमको जां वो हशम, वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम, हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम, हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम, वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम, नौजवानी बुढ़ापे में डलता रहा रोज सब जिनकी खातिर वो भूलता रहा, नौजवानी बुढ़ापे में डलता रहा रोज सब जिनकी खातिर वो भूलता रहा, आज बच्चों को वो याद आते हैं कम, आज बच्चों को वो याद
है कम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। आपको देखना है इबादत मेरी, आपके काम आना सादत मेरी। आपको देखना है इबादत मेरी, आपके काम आना सादत मेरी। आप मेरे तो मेरे हैं लोहो कलम, आप मेरे तो मेरे हैं लोहो कलम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। हमने समझा नहीं है मकाम आपका, घर में रहमत ही रहमत कयाम आपका। हमने समझा नहीं है मकाम आपका, घर में रहमत ही रहमत कयाम आपका। आपको देखना देखना है हरम, आपको देखना देखना है हरम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। हम सफर हम नवा, हम नशी हम कदम, हम सफर हम नवा, हम नशी हम कदम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब